ये शिवपुर का एरिया है, ये राज कचहरी पोखर है बगल में, और अभी हम खड़े हैं उस मोहल्ले में, वार्ड नंबर 2 है। और तमाम आसपास के घरों को आप देखेंगे तो तमाम आसपास के घर पक्के के हैं, और उस बीच में एक घर हमें मिला जो मिट्टी का था। रात में सूचना मिली, कल सूचना मिली कि इस जो है उसकी दीवार जो है अंदर से गिर गई है। जो भाई आप तस्वीर आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं वो इसी घर की है। तो यहाँ पर तीन लोग रहते हैं इस परिवार में। और घर कैसे गिरा, प्राकृतिक रूप से गिरा या गिराया गया, ये तो बात की बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है कि नगर क्षेत्र में ये घर है, और अभी भी ये घर मिट्टी का है, प्लास्टिक का है, फूस का है। जब हमने यहाँ के परिजन से बात की तो वो कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। ये आपसी विवाद इनके परिवार का है, और ये कहते हैं कि जो यहाँ पर जो महिला रहती हैं, बगल में उनका भाई का घर है, और सारा किया धराया उनके भाई का है। आप हमसे बात करेंगे, आपसे 1 मिनट रुक जाइए ना। क्या नाम है आपका? कल्पना झा। कैसे गिरा ये घर? केना गिरले है तो नहीं बताई पारियो, लेकिन हम लेटरिन गेल छलिए, उन्हें से अलिए देखे छिए गिरलो, ओकरा दुनू के जैते देखलिए। अब के गिरल का है तो नहीं देखल पारलियो। तो तोरा घर केनन मिलला छ? तोरा मिट्टी घर हम रह वही नहीं बनाल दे जे, वही पैसा रोकी लेल छ। हमरा सब करलो ऑनलाइन के रोकी देलके? हमरा भाई आनंद जी। अच्छा, तोरा भाई ना, यानी कि तोरा है घर, तोरा जमीन जे तोरा पप्पा तोरा देला छ? हमरा पिताजी देले छ हमरा जमीन। हम विकलांग छिए, नहीं विकलांग कहि के देना है। अच्छा, तो वो नहीं दे जे बनाइला। यानी कि भाई नहीं दे छ तोरा बना? हां, भाई नहीं दे जे बना। नगर परिषद में भी वही कह के रुकवाता है। नगर परिषद में जो है वही मैनेज करके रखा है। नगर परिषद से हमको आवास नहीं मिला है आज तक। पेपर ऊपर सब है तुम्हारा? हमारा ऑनलाइन भी हो गया है। ऑनलाइन हो गया? हाँ, ऑनलाइन भी हो गेल छै। तो पार्षद कहे छै यहाँ कि भाई कहतो तब हम देबो, भाई नहीं चाहतो पर चलता है वो, भाई नहीं चाहतो तो नहीं होता। यानी कि विवाद ये है कि फिलहाल ये घर टूट गया है तब तकलीफें सामने आई हैं, और अभी ये घर नहीं टूटता तो शायद ये बातें निकल कर सामने नहीं आती। आने वाले दिनों में रक्षाबंधन है, और भाई और बहन का एक जो है प्यार का एक पर्व माना जाता है, एक प्यार का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भाई और बहन की जो तस्वीर है वो कुछ अलग बयां कर रही है। बहन कहती हैं कि वो अब शरीर से विकलांग है, इसीलिए इनके पिताजी ने उन्हें यह ज़मीन दिया था। लेकिन भाई का कहना है कि पिताजी का ज़मीन है, यानी कि मेरा ज़मीन है। शायद ये वही आरोप ये लगा रहे हैं कि उस वजह से ही वो उन्हें घर यहाँ पर बनाने नहीं दे रहे हैं, ना ही नगर परिषद से आवास स्वीकृत होने दिया जा रहा है। क्या पूरा मामला है? हम सर 2008 से ही नगर परिषद में जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिए। 8 में भी दिए, 13 में भी दिए, वार्ड पार्षद से साइन करा के भी दिए हैं। वार्ड पार्षद बोले थे कि हम दिला देंगे, लेकिन वार्ड पार्षद अब बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा मामा नहीं चाहेगा, तुम्हारा घर का सदस्य आपत्ति जता रहा है तो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो अमीर आदमी है और हम लोग बहुत ही गरीब आदमी हैं। इस कारण हम लोगों को आवास नहीं मिला है, और कल से जो है हम लोग भूखे भी हैं। कैसे गिराया घर? हमको लगता है गिराया गया है हमारा। घर में सब घर गिरा तो कोई नहीं था घर में? नहीं, हम लोग बाहर गए हुए थे, और माँ हमारी बिहार गई थी शौच के लिए, तो इसी दरमियान गिराया गया है। शौचालय भी नहीं है घर में? शौचालय भी नहीं, शौचालय हमारा बनाया हुआ था, ये लोग आपसी झगड़ा करके जो है मेरा मामा मामी लोग तोड़ दिया है। तो फिलहाल आपसी विवाद, आपसी रंजिश जो भी हो, लेकिन जो इस घर की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, और इसमें कम से कम जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। नगर परिषद के जो पदाधिकारी हैं, जो चुने गए अध्यक्ष हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस स्थिति में नगर के बीचों बीच ये परिवार रहेगा, और किस प्रकार से ये झोपड़ी और मिट्टी के घरों में जो इनकी ज़िंदगी गुजर रही है। अब वो भी एक आशियाना बचा था, अब वो भी टूट गया है। तो जल्द से जल्द इसका निपटारा हो, बस यही आशा ये लोग कर रहे हैं। फिलहाल किसी को शिकायत विकायत किए हैं आप लोग थाना? थाना में हम लोग कहे हैं जाके, अब देखते हैं वो लोग क्या कार्रवाई करते हैं। तो हम कुछ भी हालत और हमको 4 दिन पहले जो है हम लोगों को कहा था कि तुम लोगों को जैसे भी हो, मेरा मामा बोला था कि तुम लोगों को जैसे होगा यहाँ से हटा कर रहेंगे, चाहे हमको जो करना पड़ जाए। इसीलिए हमको शक है कि वही हमारा किया है, और हम लोग गली में उसको देखे हैं। क्या नाम है? मामा का नाम आनंद झा है और मम्मी का नाम रितु झा है। इन तमाम परेशानियों को लेकर जब हमने नगर परिषद अध्यक्ष जितेंद्र मंडल से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें इस चीज़ की सूचना मिली थी। अब अगर आपने भी बताया है तो चलिए इस चीज़ की जांच कर लेते हैं। जब हमारी टीम के साथ नगर अध्यक्ष जितेंद्र मंडल घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने उस परिवार को देखते ही कहा कि जी हाँ, ये हमारे पुराने लोग हैं और इनका नाम शायद आवास के लिस्ट में आ भी चुका होगा। अब समय था इस चीज़ का जांच का कि क्या इनका नाम आवास के लिस्ट में आ गया था। जब नगर अध्यक्ष ने घर के मुखिया से पूछा कि क्या आपका नाम आवास में आ चुका है, तो उन्होंने अपने आप से एक कागज़ दिखाया जिस पर कि उनका बेनिफिशियरी नंबर लिखा गया था। उस बेनिफिशियरी नंबर को ऑनलाइन जांच किया गया तो पता चला कि वो बेनिफिशियरी नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है,
जी हाँ, जो बेनिफिशियरी नंबर उनके पास लिखा गया था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये बेनिफिशियरी नंबर आपको गलती से दे दिया गया हो, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी की है। तब उस घर के मुखिया ने वो स्क्रीनशॉट दिखाया जिसमें से कि वेबसाइट पर उनका नाम रजिस्टर्ड था। जी हाँ, उनके नाम से आवास पास हो चुका था और वो नाम था हरे कृष्ण झा। आपके स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा कि स्क्रीनशॉट जिसमें से कि आवास इनके नाम पर पास हो गया था, लेकिन उसके बावजूद उसे वहाँ से हटा दिया गया। तो ये धोखाधड़ी और जालसाजी किसके नज़रिए से हो रही है, कौन इस पर काम कर रहा है नगर परिषद के अंदर, इस पर एक बड़ा सवाल उठता है। इन तमाम सवालों पर जब हमने नगर परिषद के अध्यक्ष जितेंद्र मंडल से बात की तो उन्होंने बताया कि कोई बड़ा झोल नगर परिषद के अंदर चल रहा है जो जिला प्रशासन के भी कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आइए सुनिए वो क्या कहते हैं। हालांकि फिलहाल उन्होंने उस परिवार को आर्थिक मदद भी पहुंचाई है और उसके बाद ये आश्वासन दिया है कि वो इनका घर भी बनवा जाएंगे। नगर परिषद क्या देगी, जिला प्रशासन क्या देगी, हम नहीं कह सकते हैं। जिला प्रशासन कान में तेल दे के सोई हुई है। कहाँ गबन है, कहाँ नहीं है। पक्के के घरों को घर मिल रहा है। इतना कहने के बावजूद, इतना चिल्लाने के बावजूद भी आज तक किसी गबन पर्ता पर एफआईआर नहीं है। और आज देखिए इस घर की स्थिति कितनी दयनीय है, ये किन्हीं को नज़र नहीं आता है। जिला प्रशासन भगवान भरोसे चल रही है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक इनको मदद करने का होगा मैं करूँगा। सुबह सुबह इनका हमारे पास एक रिंग आया था कि हमारा घर गिर गया है, उसी को हम देखने आए थे। जो भी हमसे बन पड़ा, क्योंकि ये दौलत, ये शोहरत, ये सम्मान सब इन्हीं का दिया हुआ है और हम इनके लिए ही हमेशा जीते हैं, इनके लिए ही मरते हैं। तो अभी मुख्य रूप से इनका आवास का परेशानी है सर। आवास इनके आवास में बहुत परेशानी है। इनके आवास को कुछ दिन पहले देखेंगे तो मैंने इनका आवास करवाया था। इनकी बेनिफिशियरी आईडी तक लोकेट हुई है। उसके बाद कौन से पदाधिकारी हैं, किन पदाधिकारियों के द्वारा इनका बेनिफिशियरी आईडी हटाकर इनके नामों को हटा दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज अगर हम अभी आके इनके आधार कार्ड से इनके घर को देखते हैं तो ना बेनिफिशियरी है ना ही ऑनलाइन है। आखिर ऐसा कर कौन रहा है, ये जांच का विषय है। तो अब क्या, अब आगे की कार्रवाई? आगे की कार्रवाई में फिर से इनका नाम देता हूं और ये आश्वासन देता हूं कि जैसे ही पहला हमारा अप्रूवल होगा, बिना अप्रूवल के तो हम करवा नहीं सकते हैं, जैसे ही इनका अप्रूवल होगा मैं खड़ा होकर इनका घर बनवाऊंगा। आज ये मैं कह के जा रहा हूँ यहाँ से। आवास नहीं मिलने का कारण इनके द्वारा यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ परेशानी थी, जो घरेलू विवाद था, वो क्या था? घरेलू विवाद, आपसी विवाद तो हमेशा होते रहता है। सीमा का विवाद भारत पाकिस्तान में ही है, लेकिन ये नहीं कि उस सीमा घरेलू विवाद में इनको आवास न मिले। अगर कोई व्यक्ति, घर के व्यक्ति इन पर कंप्लेन कर दे कि ज़मीन अवैध है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनके पिता का ज़मीन ना, जब पिता के ज़मीन में पुत्री को नहीं मिलेगा, विवाद कैसा? और कंप्लेन करने वाला भी इसका भाई है। फिर जाहिर है कि भाई भाई में हमेशा कहीं प्रेम और कहीं कड़वाहट होती है। तो उस प्रेम और कड़वाहट में हम आवाज़ नहीं दें, ये संभव नहीं है। जहाँ तक पता है कि इनके पिता के नाम से ज़मीन है। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट में ये निर्देश दिया है कि पिता के संपत्ति पर पुत्री का उतना ही अधिकार है जितना पुत्र का अधिकार है। फिर विवाद कहाँ है? इनकी आधी ज़मीन होगी, इनके भाई की आधा ज़मीन होगी। प्रशंसा करूंगा इनके आवास का। जिनको लगेगा कि हमारा अनुशंसा एक पुत्री के तरफ गलत है तो वो हमारे खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं।